हेलो गाइस, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह और मैं आज आप लोगों के सामने एक ब्लॉग लेके आया हूँ अपना अ डैश ट्रिप टू स्वीडन फ्रॉम फिनलैंड एज अ स्टूडेंट। आज मैं और मेरा दोस्त कोलादे जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करता है, हम दोनों एक ट्रिप हमने एक प्लान की। आई डोंट नो, उसका एक दोस्त है जो कि स्वीडन में रहता है और उसने जस्ट मुझे ऐसे कैजुअली कॉल कर दी कि हरप्रीत, डू यू वांट टू गो टू स्वीडन, लाइक वी विल बी बैक इन लाइक वन डे। आई सेड ओके ब्रो, लेट्स गो। तो हम दोनों ने प्लान कर लिया, फिर मैंने अपने सामान पैक कर लिया। हम दोनों फिर क्या हुआ, निकल पड़े। फिर ये देख सकते हो आप सड़कें, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक मूवी में बैठा हुआ हूँ, जैसे कि मूवी चल रही है। साइड में है, इतने जंगल हैं और ये बहुत बढ़िया बेहतरीन रोड है फिनलैंड के। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, कुछ कैमराज होते हैं रोड के ऊपर जो कि स्पीड कैमराज हैं, जो कि अगर आप ये देखो, जैसे कि ये कैमरा है, अगर आप स्पीड लिमिट्स को एक्सटेंड करोगे, जो कि हर किलोमीटर्स के बाद स्पीड लिमिट्स अलग होती हैं, कभी 80 होती हैं, कभी 60 होती हैं, कभी 70 होती हैं, कभी 110, 130। तो हमारे इस पूरे ट्रिप में जो मैक्सिमम स्पीड हमने क्रॉस की थी वो थी तकरीबन 130। सो वो ध्यान में रखना होता। सो आप देख सकते हो बाकी वादियाँ आप। सो मैंने जो चीज़ नोटिस की फिनलैंड और स्वीडन के बीच में जो डिफरेंस, हाँ, दिस इज़ लाइक वेरी शॉर्ट टाइम टू स्पॉट ऑफ द डिफरेंसेस, बट जो मैंने देखा कि पहली चीज़ तो स्वीडन की मुझे ये पसंद आई कि वहाँ पे पहाड़ियाँ जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर हैं। उनकी पहाड़ियाँ, उनके लेक्स, चलो लेक्स तो फिनलैंड के पास बहुत बेहतरीन, लेकिन जो पहाड़ियों के साथ जो लेक्स का एक कॉम्बिनेशन बन के जो सामने दिखता है आपको, वो एक अलग ही आपको सुकून देता है। मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतरीन मुझे और कुछ दिख सकता है। मुझे बहुत प्यारा व्यू लगा, मैं बड़ा खुश था, बहुत अच्छा फील हो रहा था उस दिन। और हम दोनों काफ़ी, मेरा दोस्त जो था वो नाइजीरियन सॉन्ग सुनता है, जो कि जिसे हम कहते हैं एफ्रो बीट्स। सो ही लाइक लव टू लिसन एफ्रो बीट्स। और मुझे भी कुछ गाने उसके पता हैं और कुछ सिंगर्स हैं, जैसे कि आपके उनके बड़े फेमस है डेविडो, और उनका बहुत ही अच्छा सिंगर है ये बोना बॉय को तो सब जानते ही होंगे। तो इस तरह के सिंगर्स हैं, वो इनके हम म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे थे। मैं भी कभी पंजाबी गाने बजा दे रहा था, कभी मैं ड्रेक बजा दे रहा था, कभी कुछ। सो इसी तरह हम ट्रैवल करते रहे, काफ़ी मज़ा आया। और भाई के साथ बाकी खाने पीने के लिए हमने कुछ ले लिया था, और मेरा भाई तो वो भी खाने पीने के लिए सही था। लेकिन बीच में हम एक जगह रुके भी थे, उसको नींद आ रही थी, और एक जगह कई जगह वो सो भी गया था चलाते हुए गाड़ी। और मुझे वो 5-10 सेकंड बाद उठ के कहता है कि मैं तो सो गया था भाई। तो मैं बोला ब्रो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो सो गया था, तो फिर मुझे तो पता भी नहीं था वो कब सो गया और कब मैं एक डेथ कार में बैठा हुआ हूँ और कब ये भिड़ा देगा गाड़ी को। लेकिन ठीक है, वो उठ गया टाइम पे, फिर कहता है मुझे सोना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, सो जाते हैं। तो फिर वो अपनी गाड़ी साइड में उसने लगाई, वहाँ पे वो आधा घंटा शायद सोया रहा, मैं अपना फ़ोन यूज़ करता रहा। फिर वो उठता है, फिर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है, फिर हम इस तरह जाते हैं। बाकी वादियाँ आप चेक करो। ये रात के तकरीबन हमने स्टार्ट की थी ये ट्रिप 7:30 पे, और ये अंधेरा रात का इतना ही होता है क्योंकि मिड डे समर था इस दिन, स्पेशल डे था, मिड डे समर भी था। और ये इनका एक फेस्ट होता है, तो मिड डे समर में बेसिकली सबसे लंबा जो होती है दिन होता है, सबसे लंबा, तो इसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन बाय द वे स्वीडन में हम सोचे थे कि कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम कोई शॉपिंग नहीं कर पाए। और फाइनली हम जो अपने दोस्त को ढूंढते जब उसके घर हम पहुँचे, ये जो भाई हमारा बैठा हुआ है जो गाने गा रहा है, इसने बड़ा सताया है हम दोनों इसके घर के सामने पहुँच गए, इसकी बेल बजा रहे, इसे कॉल कर रहे हैं, इसे कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे। बाद में कोलादे को इसने मैसेज किया, कहता है कि भाई मैं अपने घर से 50 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे लेने के लिए प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि मैंने शराब पी ली और मैं आ नहीं पाऊँगा गाड़ी चला के, तो मुझे यहाँ से ले। फिर रात में 50 किलोमीटर गए हैं, इसको लेके आए हैं इसके घर पे, फिर वहीं पे सोए हुए हैं। फिर उसके बाद सुबह हम एक यहाँ पे शहर ही है, अब इसका शहर का नाम मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा अभी अपनी वीडियो में इसका नाम। और इस जगह पे हम आते हैं, फिर मैं एक लोकेशन देखता हूँ, ब्रिज काफ़ी फेमस था। बाकी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे यूरोपियन लुक है पूरा स्वीडन के इस शहर, छोटे से शहर का। बाकी हमने बैठ के पिज़्ज़ा खाया, ये पिज़्ज़ा काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन फिनलैंड की तरह आपको अलग से सलाती नहीं देते, सलाती के लिए भी पे करने पड़ते हैं। बाकी फिनलैंड में आपको सलाती इंक्लूडेड होती है हर मील के साथ।
लेकिन यहाँ की मील भी तो फिर आप अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। फिर हमारी ट्रिप जो थी हम उसके घर पे गए, तो वहाँ पे वेट किया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। फिर हमने अगले दिन शाम को 7 बजे के करीब हम उसको गए, फिर से वापस छोड़ने जा रहे थे। ये उसके रास्ते का व्यू है जहाँ पे वो 50 किलोमीटर दूर था, क्योंकि उसकी गाड़ी वहीं पे थी, उसको गाड़ी लेनी थी। बाकी हमने ये यहाँ पे स्टोर में थोड़ी सी शॉपिंग की। अंडे जो हैं ये 24 हैं, ये तकरीबन मुझे 3 यूरोज़ के पड़े, जो कि कंपैरिजन यहाँ पे फिनलैंड के, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, फिनलैंड के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे सस्ते हैं। बाकी हमने ये सारा सिस्टम लिया है जो कि था, ये कुछ बेकरी की आइटम थी और ये कुछ मॉन्स्टर ड्रिंक्स हमने 2 ली हुई थी, पानी ली हुई थी एक, मतलब मिनरल वाटर, ठीक है। बाकी योगर्ट था और ये उसने कुछ चिप्स लिए थे, मैंने ऐसे बेकरी ली थी। तो ये तकरीबन मैंने टोटली इतना सामान हमें 32 यूरोज़ का पड़ा, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक सही प्राइस है आप अगर चेक करो एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। बाकी वन डे भी टोटली 3 यूरोज़ में काफ़ी अभी भी मेरे पास अंडे पड़े हुए हैं, वो चल रहे हैं। और बाकी ये हमारा व्यू है जब हम वापस जा रहे थे फिनलैंड की तरफ। और इसी तरह ये काफ़ी बेहतरीन ट्रिप जो रही मेरी अपने दोस्तों के साथ, और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, काफ़ी कुछ जानने को मिला। और ये पता चला कि कभी कभी इस तरह की लॉन्ग ट्रिप्स भी ज़रूरी होती हैं। बाकी आप इकिया देख सकते हो, ये है स्वीडन का साइन कि आप स्वीडन में आ गए हो, सबसे पहला साइन बोर्ड यही था नॉर्थ की साइड से। और ये हमारे फिनलैंड जाने का बोर्ड, और एंड वी एंटर्ड इनटू फिनलैंड नाउ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, हैव अ नाइस डे एंड कीप सपोर्टिंग मी सो आई कैन मेक सच वीडियोज़। और मेरा फ्यूचर का ट्रिप है मे बी नॉर्वे का, जो कि हम ट्रोम्सो जाने का सोच रहे हैं। ट्रोम्सो इज़ रियली अ हेवन। एंड थैंक यू फॉर watching my video. Have a nice day. Bye bye. See you in the next video.